बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक शानदार सी रेसिपी चिकन करी, जिसे हम घर में मौजूद सादा मसालों के साथ तैयार करेंगे। अगर आपको चिकन करी में एक नया जायका और नई खुशबू चाहिए तो इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है। तो फिर हम आपको गारंटी देंगे कि चिकन करी में ऐसा जायका मिलेगा, ना आपका पेट भरेगा और ना ही दिल। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 कप भर के सरसों का तेल या देसी घी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने लिया जी ठीक 3 बड़ी कट्ठी लहसुन की, इस तरीके से कूट लिए। इसका इस्तेमाल ना ही तो पेस्ट में करना है और ना ही कटिंग की शेप में। अभी हमने इसे इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, लेकिन इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। इस लहसुन को आप सिर्फ लहसुन ना समझे, आप समझें कि ये काजू हैं जिन्हें हम फ्राई कर रहे हैं। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 1 किलो चिकन के लिए हमने लिए जी 4 बड़ी सी प्याज, और इनका इस्तेमाल हम 4 प्याज से 6 प्याज तक कर सकते हैं। और वैसे भी इस रेसिपी में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का जो कलर है वो डार्क कलर में चेंज हो जाए। साथ ही आपसे शेयर करेंगे घर के वो खड़े मसाले जिनका इस्तेमाल इस रेसिपी में लाजमी होगा। 2 चम्मच भर के लेंगे साबुत सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च, 5 से 6 हरी इलायची, आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 बड़ी इलायची, जायफल का टुकड़ा लेंगे बहुत ही कम मिकदार में, और 1 बादियान का फूल। तमाम मसालों को हमने बारीक कूट लेना है। अभी हम चेक कर लेते हैं, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। इन प्याज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेना है ताकि इनका जो कलर है वो डार्क हो जाए। प्याज का यही कलर हमें चाहिए। जब इस तरीके से प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे 1 किलो चिकन। इस चिकन को हमने फौरन से प्याज में मिक्स कर देना है ताकि प्याज जलने ना पाए। चिकन शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे हम लगा देंगे ढक्कन, और इस चिकन को प्याज और लहसुन के साथ इतनी देर तक पकने देंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए, प्याज गल जाए और चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। ढक्कन लगाएंगे और दम वाली आंच पे 10 मिनट तक पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत कलर के साथ चिकन का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है, प्याज गल गई हैं। अब इसी चिकन वाले मसाले में हम कुछ पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक का इस्तेमाल इस तरीके से जितना ज़्यादा होगा, ये चिकन करी उतनी ही शानदार तैयार होगी। अदरक का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि अदरक के पेस्ट या पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमने पेस्ट या पाउडर का इस्तेमाल किया, वो भी ज़्यादा मिकदार में, तो ये चिकन करी जो है कड़वी हो जाएगी। तो हमने बारीक कटे हुए अदरक का इस्तेमाल करना है, वो भी ज़्यादा मिकदार में। तमाम पिसे हुए मसालों को हमने 1 मिनट तक भून लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के पानी। पानी को चिकन में हमने मिक्स कर देना है, और इस पानी को चिकन और प्याज के साथ इतनी देर तक पकने देंगे कि पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। आप देख सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता ये मसाला किस कदर शानदार किस्म का तैयार हो रहा है। अब इसी चिकन वाले मसाले में हम डाल देंगे वो तमाम खड़े मसाले जिन्हें हमने कूंडी में बारीक कूट लिए। ये मसाले शामिल करने के बाद हमने चिकन की दोबारा से भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट तक।
अगर आपको ये सालन या कोई भी सालन बहुत ज़्यादा ताकत और फ़ायदों के साथ चाहिए तो आप सालन को सरसों के तेल में तैयार करें, जिसका जायका और अफादियत देसी घी से ज़्यादा होगी। अब इसी चिकन वाले मसाले में हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के फेंटा हुआ दही। इस दही को हमने चिकन में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हम पकने देंगे। ये चिकन आहिस्ता-आहिस्ता पकने के बाद आप देख सकते हो कि इसका मसाला किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है। चिकन करी की बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी जिसके जायके और खुशबू की हम गारंटी देंगे। अभी हमने इन तमाम मसालों को मज़ीद भून लेना है। इस तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि ये तमाम मसाले जो हैं वो पेंदे से लगना शुरू हो जाए। जब तमाम मसाले पेंदे से लगना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये मसाला तैयार होने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी ये चिकन मसाला पानी के लिए तैयार हो चुका है। जब तक ये चिकन करी पानी में अच्छे तरीके से पक कर तैयार नहीं होगी तो इसमें वो जायका और खुशबू नहीं आएगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 गिलास भर के पानी और पानी शामिल करने के बाद हमने फ़ौरन से ढक्कन लगा देना है। मीडियम आंच पे इस पानी के साथ हमने चिकन को पकने देना है। पानी मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे ढक्कन और इस पानी को खुश्क होने तक पकने देंगे। तो आप देख सकते हो कि इस मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। जितना मसाला पतला और गाढ़ा चाहिए उसी हिसाब से हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब इसी चिकन करी में हम डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। इसके अलावा किसी और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही जायकेदार, इंतहा की खुशबूदार चिकन करी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।